पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है युद्ध को लेकर, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और 56 इंची का सीना रखते हैं, आज वो संसद में बहस नहीं करना चाहते। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। पूरी दुनिया में युद्ध की आग भड़क रही है। मध्य पूर्व, इजराइल, ईरान, यूनाइटेड स्टेट आमने सामने खड़े हैं। लेकिन सवाल दोस्तों, जब भारत की संसद में इस पर चर्चा की मांग उठी तो सरकार क्यों घबरा गई? संसद में नोटिस दिया गया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भड़क गए और चर्चा टाल दी। संसद के बाहर विपक्ष ने हंगामा किया। प्रियंका चतुर्वेदी, मनोज झा का बड़ा हमला और सबसे बड़ा सवाल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जब पूरी दुनिया में संकट है तो संसद में जवाब देने से डर क्यों? आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संसद के अंदर क्या हुआ, क्यों भड़के मंत्री और क्यों विपक्ष कह रहा है सत्ता जवाब से भाग रही है। संसद में क्या हुआ, यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब विपक्ष ने संसद में एक नोटिस दिया, मांग की मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ते तनाव पर भारत की सरकार अपना रुख साफ करे, क्योंकि अगर इजराइल, ईरान, अमेरिका का टकराव बड़ा युद्ध बनता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन जैसे ही यह मांग उठी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, विदेश मंत्री इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, इसलिए अलग से चर्चा की जरूरत नहीं है। बस यही से संसद का माहौल गर्म हो गया। विपक्षी सांसद खड़े हो गए और सवाल पूछने लगे, अगर इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय संकट है तो संसद में खुली बहस क्यों नहीं हो सकती? विपक्ष का तीखा हमला, संसद के अंदर बहस रुक गई, लेकिन संसद के बाहर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पूरी दुनिया युद्ध के खतरे से जूझ रही है, लेकिन भारत की सरकार संसद में जवाब देने से बच रही है। उन्होंने कहा, देश को यह जानने का हक है कि भारत की विदेश नीति क्या है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार पर और बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में संसद बहस की जगह होती है, अगर विपक्ष सवाल पूछे और सरकार चर्चा ही रोक दे तो यह लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। इसके बाद संसद परिसर के बाहर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन शुरू किया। नारे गूंजने लगे, मोदी जवाब दो, संसद में चर्चा कराओ। और यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई। जनता बनाम सत्ता, मोदी पर सीधा हमला। अब विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है, जब विदेशों में मंच मिलता है तो बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, भारत को विश्व गुरु बताया जाता है, लेकिन जब देश की संसद में जवाब देने की बारी आती है तो खामोशी क्यों छा जाती है? क्या भारत की विदेश नीति संसद में छिपाकर तय की जाएगी या फिर संसद को सिर्फ औपचारिकता बनाकर छोड़ दिया जाएगा? जनता पर क्या असर पड़ेगा? अब सिर्फ राजनीति ही नहीं, यह सीधे आम आदमी की जेब का मामला है। अगर मध्य पूर्व में युद्ध बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ेगा तेल बाजार पर। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल विदेश से आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। अगर वहां युद्ध हुआ तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ेगी, किसानों की लागत बढ़ेगी और मध्यम वर्ग की जेब पर सबसे बड़ा बोझ पड़ेगा। यानी युद्ध चाहे हमारे हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो,
उसकी मार भारत के हर घर तक पहुंचेगी। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सवाल इसी वजह से विपक्ष कह रहा है, अगर इतना बड़ा संकट सामने है तो संसद में खुली बहस क्यों नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यही है कि सरकार सवालों का जवाब दे, लेकिन अगर सवाल पूछने पर ही रोक लग जाए तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। आज देश की जनता एक ही सवाल पूछ रही है, जब पूरी दुनिया में युद्ध का खतरा मड़मड़ा रहा है तब भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दांव पर लग सकती है। तो क्या भारत की संसद में भी सच बोलने से डर लग रहा है, या फिर सत्ता को डर है कि अगर बहस शुरू हुई तो बहुत सारे असहज सवाल सामने आ जाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता की असली ताकत भाषणों से नहीं, जवाबदेही से साबित होती है। और जब जनता सवाल पूछती है तो जवाब देना ही पड़ता है। दोस्तों, एक बार नहीं अनेक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री मौनी बाबा बने हुए हैं जब से युद्ध का सुना है, और आज स्थिति ये है कि संसद में बहस ही नहीं चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता सब कुछ देख रही है। देर हो सकती है, अंधे नहीं। देश ना मोदी का है, ना राहुल गांधी का है। देश हर उस व्यक्ति का है जो अपने वोट से प्रधानमंत्री से लेकर जनप्रतिनिधि को चुनाव करता है। देखना यह है कि जनता इस पर क्या निर्णय लेती है। धन्यवाद।